हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने पीछे अभी तक 3 क्लासेस की हैं वो हमने की हैं तत्सम। हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं वो किए हैं हमने तत्सम, तद्भव और हमने शब्द। ये हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इससे नेक्स्ट जानेंगे तत्सम। सबसे पहले हमें शब्द पढ़ा था, तो शब्द के बारे में हमने अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद हमने तत्सम को पढ़ा था, ट्रिक्स के साथ पढ़ा था, कंडीशंस बताई थी मैंने आपको बहुत सारी। उसके बाद आपने पढ़ा था तद्भव शब्द के बारे में। कल हमारा तद्भव शब्द कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे देसी और विदेशी शब्द। देसी विदेशी शब्द। तो जैसे हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं शब्द के, तत्सम और तद्भव, वैसे ही हम देसी और विदेशी शब्द के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे आपके देसी शब्द। देसी शब्द कौन से होते हैं? देखो, हमें इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि देसी अर्थात जो हमारे देश के ही शब्द हैं, जो हमारे देश में ही बने हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश से ही हुई है, किसी और देश से नहीं लिए गए। देश, जो आपका देश, जो आपके देसी शब्द हैं, इनको और किस किस नाम से जाना जाता है? देसी शब्द को कहते हैं देशज। जो आपका देशज है वो किससे बना है? देश जमा जय। क्या बन गया? देश जमा जय, देशज। जो आपका देश है, देश जैसे आप, हमने ले लिया अपना भारत देश। हम भारत देश के शब्दों के बारे में जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे देश में ही जिनकी उत्पत्ति हुई है। उन सारे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। जैसे हो गया जन्मे, भारत से जन्मे शब्द। समझ आया इतना सभी को? इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको तत्सम शब्दों की कंडीशंस बताई थी, तद्भव शब्दों की कंडीशंस बताई थी, और वैसे ही हमारे देसी शब्दों की भी कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस हम अब स्टार्ट करते हैं। पुरानी वाली दोनों तीनों क्लास लेनी है आपको। कंडीशंस फर्स्ट है आपकी, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे ही देश से हुई है वो सारे शब्द किसके होते हैं? देसी शब्द होते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे
में कोई जानकारी नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि भाई ये शब्द कहाँ से, तत्समय, तद्भव या फिर कौन से किस देश से लिए गए हैं, वो सारे शब्द आपके किस में आएंगे? वो सारे शब्द आपके देसी शब्दों में आएंगे। सेकंड जो आपकी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपकी बोली व उपबोली के शब्द, जितनी भी आपकी बोली और उपबोली के शब्द होते हैं वो सारे किस में आएंगे आपके? वो सारे आपके देसी शब्दों में आते हैं। बोली व उपबोली के शब्द। मैं इसके आपके एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी, पहले सारी कंडीशंस लिख लें। अच्छे से कंडीशन समझ में आ जाएंगी तो फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या इसमें बोली व उपबोली के सारे शब्द, जितने भी आपके बोली और उपबोली के शब्द होते हैं वो सारे किस में काउंट होंगे? आपके देसी शब्दों में आएंगे। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड कंडीशन है वो है सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द, अर्थात जितने भी शब्द होते हैं आपके जो हमारे सीमित एरिया में, हमारे गांव में, आस पड़ोस में, हमारे जितने भी शब्द जो हमारे गांव में, आस पड़ोस में, हमारे जिले में बोले जाते हैं, देहाती शब्द होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? हमारे देसी शब्दों में आते हैं। कंडीशन लिखोगे, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले सभी शब्द किस में आएंगे? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले सभी शब्द किस में आएंगे? आपके सभी शब्द देसी शब्दों में आएंगे। इससे आगे नेक्स्ट कंडीशन करेंगे हम आपकी फोर्थ कंडीशन, क्षेत्रीयता वाले शब्द। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे क्षेत्र में, जैसे हमारा जिला हो गया या फिर हमारे गांव का एरिया हो गया, हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले सभी शब्द किसमें बताए हैं मैंने? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द आपके देसी शब्द होते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो बताई थी मैंने, क्षेत्रीयता वाले शब्द, जितने भी क्षेत्रीयता वाले शब्द, जितने भी आपके क्षेत्रीयता वाले शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सारे आपके देसी शब्दों में आएंगे। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है आपकी फिफ्थ कंडीशन। एक बार हम कंडीशंस जान ले, फिर इनके एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी। गांव देहात में प्रचलित शब्द,
जो हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में शब्द बोले जाते हैं, जो हमें बोलने में कठिनाई महसूस नहीं होती, बहुत आसान तरीके से हम बोलते हैं जिनको, वो सारे शब्द किस में आएंगे? देसी शब्द में। गांव, देहात में बोले जाने वाले शब्द। गांव देहात में बोले जाने वाले शब्द किस में आएंगे? सारे आपके देसी शब्दों में आएंगे। समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट कंडीशन है आपकी 6th कंडीशन। जो शब्द तत्सम तत्भव शब्दों के ना हो, जिन शब्दों का कोई ना तो उनका तत्सम निकलता हो ना उनका तत्भव निकलता हो, वो सारे शब्द किस में आएंगे? आपके देसी शब्दों में आएंगे। जो शब्द तत्सम तद्भव न हो, जो शब्द तत्सम तत्भव न हो, वो सारे शब्द किस में आएंगे? आपके वो सारे शब्द आपके देसी शब्दों में आएंगे, जिनका कोई न तो तत्सम निकलता हो न उनका कोई तत्भव। नेक्स्ट है आपका 7th जो कंडीशन है, वो है आपकी जो शब्द किसी दूसरे देश से न लिए गए हों, अर्थात जो शब्द आपके किसी और देश की भाषा के न हो, सिर्फ जो हमारे ही एरिया के शब्द होते हैं वो सारे आपके देसी शब्द होते हैं। बहुत इजी है ये टॉपिक आपका। इतनी सारी जो मैंने ये कंडीशंस बताई हैं, इनसे आप बहुत आसानी से शब्दों की पहचान कर सकते हो। इससे पहले मैंने आपको तत्सम करा दिया, तद्भव करा दिया है और शब्द भी पढ़ा दिया। अब ये आपको मैंने देसी शब्द कराए हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिन्हें आपको बताना है। देसी शब्दों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण है कुछ देसी शब्दों के, वो करेंगे हम। जैसे हो गया कौड़ी, कौड़ी शब्द किसका आएगा? आपका, ये आपका देसी शब्द है। और हो गया आपका कपास, कपास शब्द भी कैसा है आपका? कपास शब्द आपका देसी शब्द है। लकड़ी, लकड़ी आपका कैसा शब्द हो गया? देसी शब्द। लोटा, आपको सिर्फ एक छोटी सी ये बात याद रखनी है कि जो शब्द हमारे आसपास हम डेली यूज में यूज करते हैं ना, जो बहुत इजी हो बोलने में, हमारे आसपास बोले जा रहे हैं, वो सारे शब्द आपके देसी शब्द होंगे। नेक्स्ट है आपका चटपट, चटपट। और हो गया आपका खुसुर, बोलते हैं ना हमारे गांव में भी, घर में आस पड़ोस में कुछ बात हो जाती है तो अरे वो तो खुसुर फुसुर कर रही है या कर रहा है, तो वैसे ही है जो हम
आसपास हमारे डेली बोलते रहते हैं, वो सारे शब्द हैं आपके ये। खुसर, खुसर। जैसे हो गया आपका बक, बक। हमारे घर में बोल देती है ना मम्मी भी, क्यों बक बक कर रही है, चुप हो जा। तो वही है आपका ये बक बक। हमें ज्यादा बक बक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका खट पट। और हो गया आपका कौड़ी, हो गया कपास, हो गया लकड़ी, लोटा, चटपट। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रही हूं आपको। और हो गया आपका टक्कर। जैसे काए काए। ये ये शब्द भी बहुत यूज होता है हमारे घरों में। और हो गया आपका धक्का, डिबिया। और हो जाता आपका लाला, चपटा। ये सारे शब्द किस में आएंगे आपके? ये सारे शब्द आपके देसी शब्द हैं। जितने भी जो मैंने लिखे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपके देसी शब्दों के हैं। तो इसमें आप, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कल तो हमें बताया था लास्ट क्लास में कि अगर किसी शब्द में द्विगुणी व्यंजन आ जाए, अगर किसी शब्द में द्विगुणी व्यंजन आ जाए तो वो आपका कौन सा शब्द बताया था लास्ट की क्लास में? मैंने वो बताया था, मैंने आपको तद्भव शब्द बताया था। अब देखो जैसे इसमें धक्का में है, तो इसे देख के आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई मैडम ने तो ये बताया था कि धक्का शब्द, इसमें जिस शब्द में दो व्यंजन आ जाए, एक आधा और एक पूरा, द्विगुणी हो गया ये, वो शब्द आपका कौन सा होगा? तद्भव शब्द होगा। लेकिन इसमें भी लिख दिया ये तो हमने द्विगुणी। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको एक बार ये भी चेक कर लेना है, 100% में से कोई जीरो आप ये समझो कि 1% चांस भी नहीं होते। मोस्टली आप जो डेली यूज का सा शब्द होता है ना आपका, अब हमें ये तो ऑप्शन को देख के पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई हमें हमारे आसपास ये शब्द बोला जाता है डेली में। अब ये धक्का है, अब धक्का ये देखो कि इसका कोई तत्सम शब्द निकल रहा है। अब सिर्फ मैंने तत्सम में तद्भव में एक कंडीशन तो नहीं कराई थी आपको, कई सारी कंडीशंस कराई थी। तो उसमें से अगर एक कंडीशन मैच नहीं हो रही तो हमें सेकंड कंडीशन याद रखनी है। इसलिए तो इसमें जैसे धक्का है तो सेकंड मैंने एक ये भी बताई थी आपको कि आपको ये चेक करना है, इन अगर देसी शब्दों में देखना है तो ये चेक करना है कि ये शब्द कहीं इसका कोई तत्सम तद्भव तो नहीं है। अगर शब्द का कोई तत्सम या तद्भव शब्द निकल रहा है तो वो आपका देसी शब्द नहीं बनेगा। जो आपका तद्भव शब्द होगा, तत्सम शब्द होंगे, उनका संधि वाले शब्द मिलेंगे वो आपको। अब इसका तो कोई भाई संधि वाला शब्द है नहीं, ये तो देसी शब्द में आएगा, क्योंकि हम ऐसे शब्द तो अपने आसपास ही सुनते हैं डेली की, धक्का मत दे मुझे। अब ये हो गया एक टक्कर, किसी की बाइक वगैरह कोई कहीं जा रहा है तो टक्कर हो जाती है तो ये कहते हैं कि भाई उसकी टक्कर हो गई, बोलते हैं ना। तो ये हमारे देसी शब्द हैं। कुछ एक दो होते हैं जो सेम होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो अलग कर दिए जाते हैं। समझ आए ये सारे शब्द? कौड़ी हो गया आपका देसी शब्द है, कपास भी आपका देसी है, लकड़ी है, लोटा है। लोटा क्या है? हमारे घर में बर्तन होता है उसको बोलते हैं हमारे आसपास। इसके बाद आपका चटपट हो गया, खुसर पुसुर हो गया, बक बक हो गया, खटपट हो गया, टक्कर हो गया, काए काए हो गया। धक्का मैंने बताया अभी, डिबिया होती है, कुछ भी छोटी डिब्बी होती है जो, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका लाला, फिर होता आपका चपटा। समझ आया इतना सभी को? नोट कर लो इन सारे एग्जाम्पल्स को।
हो गया ये सारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विदेशी शब्दों के बारे में। समझ आया होगा इतना। विदेशी विदेशी शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज, विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं आपके? जो दूसरे देशों से लिए जाते हैं, वो सारे शब्द किसके होते हैं? आपके विदेशी शब्द होते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ट्रिक्स हैं, वो करो। ये टॉपिक आपका बहुत ही इजी है, बहुत आसान है समझना सबके लिए। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो करेंगे हम। अर्ध चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं ना आपके, वो सारे शब्द आपके किस में आएंगे? आपके विदेशी शब्दों में आएंगे। मैंने तद्भव में बताया था कि जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वो किस में आते हैं? आपके तद्भव में बताया था। और तत्सम में क्या बताया था? तत्सम में बताया था कि जो भी जिस भी शब्द के ऊपर आपका क्या बताया था? अनुस्वार, शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ मिले तो वो कौन सा है? जैसे कि शंकर, ये किसका हो गया? ये हो गया आपका तत्सम। अब मैं लिखूं चांद, चांद किसका हो गया? तद्भव। अब वैसे ही अगर विदेशी शब्द देखना है आपको, ये इनमें डिफरेंस पता चला? दोनों में अलग अलग है, सेम नहीं समझने बिल्कुल भी। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उस पे आते हैं हम, वो है आपकी अर्धचंद्र चिन्ह वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे विदेशी शब्द हैं। अर्ध चंद्र चिन्ह वाले सभी शब्द कौन से होंगे? ये आपके अर्धचंद्र चिन्ह वाले सारे शब्द, ये आपके विदेशी शब्द में आएंगे। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ। जैसे ये हो गया आपका कॉलेज, और हो गया आपका ऑफिस, और हो जाता है आपका कॉफी, और इसके एग्जाम्पल्स हुए जैसे बॉल, और हो गया आपका इसका फुटबॉल भी आता है आपका, और हो जाता है आपका पॉलीथीन, लिख लो पॉलीथीन। ये सारे शब्द किस में आएंगे? आपके विदेशी शब्दों में। क्या कंडीशन लिखी हुई है? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र कौन सा होता है आपका? ये वाला। अगर हम इसमें ये बिंदी रख देते हैं ऊपर तो ये चंद्र बिंदु बन जाएगा, और अगर बिंदी हटा देते हैं तो कौन सा रहेगा आपका? अर्धचंद्र। समझ आया इतना? नेक्स्ट है आपकी जो कंडीशन है वो है आपकी आधे से शुरू होने वाले आपके जितने भी शब्द होंगे वो सारे आपके विदेशी शब्दों में आएंगे। जिस भी शब्द में आपके आधा से होगा, आधे से शुरू होने वाले सभी शब्द
आदि से शुरू होने वाले सभी शब्द किस में आएंगे आपके? विदेशी शब्दों में। कोई भी शब्द है आपका उसमें आपको आधा से लगा हुआ दिखे तो वो कौन सा होगा आपका? विदेशी शब्दों में। इसके एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे हो गया आपका स्कूल, और हो गया आपका स्टार, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका स्टेशन। ये सारे शब्द किसके? आपके विदेशी शब्द हैं आपके। स्कूटर, किस में आएंगे? ये सारे शब्द आपके विदेशी शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन करेंगे हम इसकी, थर्ड कंडीशन। जिन शब्दों की वर्तनी हिंदी और अंग्रेजी में एक समान हो, जो बिल्कुल एक जैसे हो, इंग्लिश में भी वैसे ही लिखे जाते हो और हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हो, तो वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके? वो सारे शब्द आएंगे आपके विदेशी शब्दों में। जिन शब्दों की वर्तनी, जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समान हो। जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समान हो, वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके? वो सारे शब्द आएंगे आपके विदेशी शब्दों में। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे हो गया स्कूल, ऐसे ही लिखते हैं ना हम स्कूल को, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? SCHOOL। स्कूल, स्कूल सेम सेम है ना, इनकी वर्तनी भी और इनकी जो हमने शब्द लिखा है वो भी, भाषा भी सेम है। हो गया इतना सभी का? लिख लिया ये? इसके बाद है आपकी नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ जो कंडीशन है आपकी वो है अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। जितने भी शब्द आपके अंग्रेजी के उपसर्ग से बने होंगे वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके? वो सारे शब्द आपके विदेशी भाषा में आएंगे। अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी के उपसर्ग वाले शब्द। अंग्रेजी के उपसर्ग वाले शब्द किसके होंगे आपके? विदेशी शब्द होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें आपके, देखो एक चीज सब में, एक कंडीशन सब में कॉमन है इसमें, उपसर्ग और प्रत्यय वाली।
तत्सम शब्दों में भी बताई थी मैंने, उपसर्ग और प्रत्यय, तद्भव में भी बताई थी और अब देशी में भी। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिखो। जैसे सब, सब क्या है आपका? अंग्रेजी का उपसर्ग है। और हो गया आपका चीफ। और क्या होता है आपका अंग्रेजी का? हेड। ये किसके उपसर्ग हैं आपके? ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अब इनसे जो शब्द बनते हैं वो देखो। जैसे सब से बन गया आपका सब डिवीजन, सब डिवीजन, सब डिवीजन। चीफ से बन गया आपका चीफ जज, चीफ जज। हेड से बन गया आपका हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। समझ आया? हेड क्या है इसमें? हेड आपका उपसर्ग है इसमें। कांस्टेबल क्या है? एक शब्द है। चीफ क्या है? उपसर्ग। जज क्या है? शब्द। सब क्या है? उपसर्ग। डिवीजन क्या है? शब्द। समझ आया इतना? इससे आगे जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है वो है आपकी अंग्रेजी की क्रिया से बने सारे शब्द। जो भी आपके अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द होते हैं वो सारे शब्द किसके होते हैं आपके? वो सारे शब्द होते हैं आपके किसके होते हैं? वो सारे शब्द विदेशी भाषा के शब्द होते हैं आपके, विदेशज शब्द बोलते हैं जिनको। फिफ्थ जो कंडीशन है आपकी वो है आपकी अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। अंग्रेजी की क्रिया से बने सारे शब्द किस में आएंगे आपके? विदेशज शब्दों में आएंगे। अब देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम क्रिया वाले। तो पहले हम तीनों के बारे में जानेंगे, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों क्रियाओं के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी मैं। पठ, और हो गया आपका ये किसका है आपका? पठ। पठ हो गया आपका संस्कृत का। किसकी क्रिया हुई आपकी? ये संस्कृत की क्रिया हुई, पठ। अब मुझे ये हिंदी में हिंदी की क्रिया बनानी है, यहां पे इंग्लिश की। पठ का हिंदी में क्या बनेगा? इसका बनेगा पढ़। हिंदी में हम पढ़ वर्ड यूज करते हैं ना। इंग्लिश में क्या बनेगा इसका? रीड। संस्कृत में क्या होगा पढ़ने के लिए? पठ। पठ क्या है? एक क्रिया है, ये एक आपकी धातु है। हिंदी में क्या बनेगा? पढ़। इंग्लिश में क्या बनेगा? रीड। बोलते हैं ना हम कि मैं रीड कर रहा हूं, तो अर्थात मैं पढ़ रहा हूं। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसमें। जैसे कि ये सिर्फ आपकी अभी धातु है, इसमें अभी मैंने क्रिया नहीं जोड़ी। अब देखो आगे हम क्रिया जोड़ते हैं। इससे आगे जैसे पठती, क्या हो गया? ये पठती किसका है? ये संस्कृत का। हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रीडर। समझ आ रहे हैं? तीनों क्रिया मैं समझा के चल रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बने। और एक दो एग्जांपल्स ले लो आप। जैसे क्रीड संस्कृत का हो गया
क्रीड। क्रीड क्या है? एक धातु है। क्रीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हम क्रीड को बोलते हैं खेल। और खेल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। अब इससे शब्द बनाओ क्रिया। क्रिया का शब्द बनेगा, वो बनेगा क्रीडक। क्रीडक किसका शब्द है आपका? ये हो गया आपकी संस्कृत की क्रिया। हिंदी की क्रिया कैसे बनेगी? खिलाड़ी। और अंग्रेजी की क्रिया कैसे बनेगी आपकी? प्लेयर। समझ आई ये वाली कंडीशन आपको? साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं आपको। और हमारी क्लासेस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट कंडीशन करेंगे हम आपकी, जो शब्द सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि के हो। जो आपकी 6th कंडीशन है वो है आपकी, जो शब्द सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में लिखे गए हों। रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में लिखे हों। जो शब्द सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में लिखे गए थे वो सारे शब्द किस में आएंगे? आपके विदेशी शब्दों में आएंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी 7th कंडीशन, बहुत इजी चैप्टर है, आप ये बहुत इजी टॉपिक है आपका ये। जो ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूं, जैसे जो शब्द न तो तत्सम हो और न ही तत्भव हो, वो सारे शब्द किस में आएंगे? वो सारे शब्द आपके विदेशी शब्दों में आएंगे। तो जो मैंने ये कंडीशंस बताई हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके सारा ये टॉपिक इन्हीं कंडीशंस में कंप्लीट हो जाता है। जो आपकी मेन स्टार्टिंग की कंडीशंस थी उन्हीं से हमें समझ आ जाता है, यहाँ तक तो हमें आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जो मैंने सारी कंडीशंस लिखी हैं वो अच्छे से सारी नोट्स करो और उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं है सिर्फ क्लास ली और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। हमारा ये वाला चैप्टर शब्द वाला कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से ये कंप्लीट किए हमने? ये किए हमने तत्सम कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारे तद्भव हो चुके हैं। इसके बाद हमारे देशी शब्द कंप्लीट हैं और हमारे विदेशी शब्द। ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और हमने भेद बताए कितने थे? शब्द के कितने भेद बताए थे आपको? मैंने 5 भेद बताए थे। तो 5 में से हमारे तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी, ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आपका सिर्फ अब एक भेद बचता है इसका। कौन सा है वो है आपका संकर। संकर शब्द, ये आपका एक और बचा हुआ है। ये कल होगी आपकी इसकी क्लास। फिर आपका शब्द का एक पार्ट कंप्लीट, कल आपका शब्द का एक भाग कंप्लीट हो जाएगा, फिर उससे आगे नेक्स्ट करेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।